प्रभु की उपस्थिति में होना आनंद की बात है। हमें हालेलुया। 3-4 लेख को हम पढ़ना चाहेंगे। 2025 का ये आखिरी संडे है। मैं हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। 26 में हम प्रवेश करने पर है। हालेलुया। तो नीति वचन इसका 6वां अध्याय हम पढ़ेंगे। नीति वचन इसका 6वां अध्याय, इसमें कुछ बातें हैं जिससे प्रभु घृणा करता है। इन बातों से प्रभु ने हमें बचाया है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। यस सर। तो मैं विश्वास करता हूँ हम सब अपने दूध के साथ यहाँ पर है, अपनी आग के साथ यहाँ पर है। छोटा संदेश है मेरे पास, क्योंकि उसके अंदर हम जरूर सारी चीजों को दोहरा कर, प्रतिध्वनि कर कर और आपको उत्पन्न करेंगे। आमीन। अपनी आराधना को देंगे ताकि फिर हम यहाँ पर आकर नए साल में प्रभु को सलाम दें। आमीन। नीति वचन 6वां अध्याय और 16 वचन से आगे हम पढ़ेंगे। नीति वचन इसका 6वां अध्याय प्रोवर्ब्स 6 और 16 वर्स से हम पढ़ेंगे। 6वां वचन 6वां अध्याय 16 वचन से। 6 वस्तुओं से यहोवा पैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। ये मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को न त्याज। इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। वो तेरे चलने में तेरी अगुवाई और तेरे सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। आमीन। और आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की दाढ़ जीवन का मार्ग है। आमीन। हालेलुया। नीति वचन इसका 10वां अध्याय, नीति वचन इसका 10वां अध्याय, नीति वचन इसका 10वां अध्याय और 12 वचन हम पढ़ेंगे। नीति वचन इसका 10वां अध्याय 12 वचन। बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं। किससे? बैर से। आमीन। परंतु प्रेम से सब अपराध भाग जाते हैं। आमीन। यस, हालेलुया। इंग्लिश में मैं पढ़ना चाहूंगा। हेट्रेड स्टीयर्स ऑफ स्ट्राइफ बट लव कवर्स ऑल ऑफेंसेस। यस सर, बट लव कवर्स ऑल ऑफेंसेस। आमीन। परंतु प्रेम से सब अपराध ढाक जाते हैं। आमीन। यस सर। आइए नए नियम में हम जाएंगे। दूसरा पत्रस पहला अध्याय और फिर 4 वचन से हम पढ़ेंगे। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ार से छुटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, वो अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण ये भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर न खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। आमीन। फिर और एक यूहन्ना रचित सुसमाचार। आमीन। हालेलुया। सब ध्यान दें। यस हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 14वां अध्याय। आमीन। 18 वचन से हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 14वां अध्याय 18 वचन। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। थोड़ी देर रह गई कि फिर संसार मुझे न देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। आमीन।
फिर आगे वचन पढ़ते हैं 15 से लेकर, यदि तुम मुझसे प्रीति रखते तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। आमीन। आइए वचन के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारे स्वर्गीय पिता, फिर से हम आपके चरणों में आते हैं लॉर्ड जीसस। ये 2025 की समाप्ति और 2026 की शुरुआत की और हम आगे बढ़ रहे हैं पिता। ये यहोवा आपके सैनिक होने के नाते उस कदम ताल के साथ, उस वचन के साथ, उस जीवाणु बीज के साथ जो हमारे अंदर रखा गया है, और वहां तक शैतान कभी पहुंच नहीं पाएगा। वो लहू है पिता, वो आपका डीएनए है लॉर्ड, वो स्वयं आपका भाग है, वो आप है जो हमारे अंदर बढ़ रहे हैं पिता प्रभु, और वही हमारी अगुवाई कर रहा है, वही बताता है हमें क्या खाना है, उसे क्या पसंद है, और केवल वो प्रकट वचन को खाता है, वो कहे हुए वचन को खाता है। और यही तो बात छोटी इमारत में हो रही है। पढ़े गए वचन को आशीष दीजिए लॉर्ड, और जो भी संगति हम करेंगे आपके वचन के द्वारा और 5 प्रकार की सेवकाई, नबी, प्रेरित, इनके संदेश के द्वारा प्रतिध्वनि करेंगे। आपके आग उनके उसके वचन के ऊपर मंडरा है, और हमें और भी अभिषिक्त करे, आपकी समानता में लेकर आए, ताकि उस नई सेवकाई को पूरे उत्साह, पूरे आनंद और पूरे अभिषेक के साथ हम पूरा कर पाए पिता। आगे के समय आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना विनती हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद निकाली। यस, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप बैठ सकते हैं, जल्दी जल्दी आगे जाएंगे। आमीन। तो आज शीर्षक देना चाहेंगे, प्रेज लॉर्ड। आज का टाइटल है, आज का शीर्षक आखिरी संडे 2025 और 2026 की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु ने हमारे हृदय को आनंद और शांति से भरा है। उसका वचन हमें दबाव मुक्त बनाता है। जब भी हम उसकी उपस्थिति में आते हैं, वचन हमें दबाव मुक्त बनाता है। प्रेज लॉर्ड। वचन छुटकारा लेकर आता है, वचन शांति और आनंद लेकर आता है। तो आपका शीर्षक है, टाइटल है, द ट्रूथ थ्रीफोल्ड रेवलेशन, द कंफर्टर एंड रिडीमर हैज बीन प्रिवेल्ड। द ट्रूथ थ्रीफोल्ड रेवलेशन, द कंफर्टर एंड रिडीमर हैज बीन प्रिवेल्ड। सत्य 3 प्रकार का प्रकाशन, आपका सहायक, आपका छुड़ाने वाले ने आपके अंदर प्रबल हुआ है, जय पाई है। आमीन। यस सर, हालेलुया, आमीन। यही पर मुझे मिला, प्रेज लॉर्ड। मेरे पास दूसरा विषय था, प्रेज लॉर्ड, आमीन, उसके ऊपर मैं सोच रहा था, लेकिन यहाँ पर बाहर प्रभु ने इन बातों को रखा। द ट्रूथ, द थ्रीफोल्ड रेवलेशन, द कंफर्टर एंड रिडीमर हैज बीन प्रिवेल्ड। आमीन। वो सत्य, 3 प्रकार का प्रकाशन, सहायक और छुड़ाने वाला, वो प्रबल हुआ है। आमीन। क्या प्रबल हुआ है? यस, आमीन। तो सत्य कौन है? परमेश्वर सत्य है। आमीन। और भाई ब्रानम ने कहा कि सत्य में बने रहना ही पवित्र आत्मा है। हम सत्य में बने रहे हैं, प्रेज लॉर्ड, जब से हमारे ऊपर सत्य प्रकट हुआ है, प्रेज लॉर्ड, क्योंकि सत्य तुम्हें समझेगा, या सत्य तुम्हारे ऊपर प्रकट होगा और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आमीन। कितने लोग छुटकारे के समय में जी रहे हैं? आमीन। यानी जितने लोग छुटकारे के समय में जी रहे हैं, वो कभी बंधुआई को नहीं चाहते। प्रेज लॉर्ड। क्या आप चाहेंगे शैतान आपको बंधुआई में रखे, आपका मजाक उड़ाए, आप पर हंसे, बराबर, और आप उसके सामने लाचार बने रहो? कभी भी एक पुत्र ऐसा नहीं चाहेगा। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि पुत्र प्रतिज्ञाओं को पढ़ता है। आमीन। क्या बाइबल ये प्रतिज्ञाओं की किताब है? प्रेज लॉर्ड। लेकिन केवल परमेश्वर ने लिखित वचन नहीं दिया है, प्रकट वचन भी दिया है। प्रेज लॉर्ड। और केवल प्रकट वचन नहीं, कहा हुआ वचन भी। आमीन। और केवल कहा हुआ वचन हवा में नहीं है, अब आपके घर में है। आमीन। वचन का सफर, प्रेज लॉर्ड। भविष्यवाणी हमेशा उन लोगों की राह देखती है जिनके लिए भविष्यवाणी की गई है। आमीन। और हर युग में वो भविष्यवाणी उन लोगों के लिए पूरी हो गई, लेकिन आपके लिए महान भविष्यवाणी थी, और वो भविष्यवाणी 3 प्रकार का प्रकाशन था। उस दिन तुम जानोगे जब 7वीं मोहर खुल जाएगी, गर्जनाएं प्रकट हो जाएगी, उस दिन तुम जानोगे मैं पिता के अंदर, पिता मेरे अंदर और मैं तुम्हारे अंदर। वो दिन आने पर नहीं है, वो दिन आज का नहीं है, वो दिन 20 अप्रैल 2014 था, और तब से लेकर आप सफर कर रहे हो। क्या मेरी आवाज स्पष्ट है?
मैं आशा करता हूं मैं योद्धाओं को प्रचार कर रहा हूं, मैं सैनिकों को प्रचार कर रहा हूं, मैं राजा की प्रजा को प्रचार कर रहा हूं जिसके हाथों में महाराजा की तलवार है। क्या युद्ध में है? युद्ध क्या है? दूसरा आगमन। किसका? राजाओं के राजा का। कहां पर? आपके अंदर। आप उसका दूसरा आगमन हो। आमीन। ब्रदर, हम राह नहीं देख रहे हैं, हम आगमन है। आमीन। हम बेदारी की राह नहीं देख रहे, हम बेदारी है। हम बेदारी को उत्पन्न करते हैं जब हम आमीन कहते हैं। हम वचन को खा जाते हैं और जब आप वचन को खाते हो भविष्यवाणी करो। पुरानी नहीं, ताजा भविष्यवाणी, ताजा भविष्यवाणी। आई एम होली स्पिरिट। आमीन। कथा कहानी नहीं, द ट्रूथ, सत्य। प्रेज़ लॉर्ड तुम्हारे ऊपर प्रकट होगा और तुम आजाद किए जाओगे। आप आजाद किए गए हो। आमीन। लेकिन अब आप संपूर्णता को पा रहे हो, क्योंकि आजादी की शुरुआत है और उसके परिपूर्णता का दिन भी है। छुटकारे के बाद बाहर निकलना, प्रवेश करना। हम लवादिकिया से बाहर निकले, कहां प्रवेश किया? छोटी इमारत के अंदर। और छोटी इमारत, प्रेज़ लॉर्ड, आपको बंधुआ नहीं रख सकती, आपको स्वतंत्र करती है। क्या बात है? आमीन। यस सर। प्रभु की महिमा हो। तो प्रभु ने 2025, प्रेज़ लॉर्ड, या 24 या 23 जैसे हम पीछे जाएंगे, आप अपने इतिहास को देख सकते हो। आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। वो आपका हृदय अभिमान से भर जाएगा कि आपके पूर्वज योद्धा थे, सैनिक थे, भोर के तारे थे, वो अनंतकालिक विचार थे। अनंतकालिक विचार करते नहीं। आमीन। वो हमेशा बने रहते हैं। ओ हालेलुया। यस सर। आमीन। इसलिए यदि एक सैनिक मर रहा है तो वो दूसरे सैनिक को पीछे नहीं खींचता है। वो कहते हैं सैल्यूट, आगे बढ़ो, मेरी सेवा पूरी हो चुकी है लेकिन तुम आगे बढ़ो। आमीन। डर नहीं, डरपोक आत्मा वहां पर नहीं, लेकिन वो कहता है आगे बढ़ो। वो नहीं कहता मेरे पास आओ, मुझे दो, मुझे देखो, मेरे लिए रो। वो नहीं कहता, वो कहता आगे बढ़ो। आमीन। क्या ऐसे हमारे पूर्वज थे? वो रुके नहीं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और शैतान थक गया जब कलवरी का महान विजय आया। वो मारा गया और तीसरे दिन जीवित हुआ और उसने कहा ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। एक मसीह कब्र के अंदर गया, वो हजारों मसीह, हजारों मसीह, हजारों मसीह पुनरुत्थित हो गए। उसके अंदर आप हो। आपके आंखों में आग होनी चाहिए, डर नहीं। क्या फारो हमारे ऊपर राज्य करता है या यहोवा? आमीन। यहोवा, जय यीशु, नया नाम आपके अंदर राज्य करता है। प्रभु तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर पूरी हो जाए। आमीन। आप आमीन कह सकते हैं, आप हालेलुया कह सकते हैं। यस सर। आमीन। आपको नरक के ऊपर टूट पड़ना है, अधरों के ऊपर आपको टूट पड़ना है, आपके संग्रहित मनुष्य के ऊपर आपको टूट पड़ना है कि प्रभु मेरा संग्रहित मनुष्य आप शून्य कर दीजिए। आमीन। क्योंकि मुझे एक इमारत मिल चुकी है, ओ जो शून्य से मूल मनुष्य को उत्पन्न कर सकती है। क्या वो इमारत आपको मिल चुकी है? और वो मेरी इमारत है, वो आपकी इमारत है। ये गर्जन का गुप्त स्थान है जहां पे रूपांतर की शक्ति आपके ऊपर मंडराएगी और एक कीड़े से आप एक तितली बन जाओगे और आप कहोगे बिग हालेलुया। नो डिप्रेशन, निराशा नहीं, ये महान आनंद है, ये महान विजय है और ये सच्चे अनुवाद के द्वारा आपने प्राप्त किया है। और कितने सारे कन्वेंशन हुए 2025 के अंदर, क्या आप सराहना करते हैं? नवी पीढ़ी
उस 5 प्रकार की सेवकाई के लिए। उसके अंदर जो दूध है, मिठाई, और गैब्रिएल हमें आगे लेकर जा रहा है और हम पीछे लौटना नहीं जानते। आमीन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। वो चीज हमारे लिए नहीं है। आप बैठ सकते हैं। प्रेज लॉर्ड, आमीन, यस, हालेलुया। मुझे लग रहा है सैमसन को जैसा सामर्थ मिला था, प्रेज लॉर्ड, वैसा सामर्थ यहाँ पर है। आमीन। जब सैमसन लौटाया गया, ओ उसके पास पहले से ज्यादा सामर्थ थी। क्या पूरा चर्च लौटाया गया है, रिस्टोर बैक, पूरा चर्च रिस्टोर बैक, हमें लौटाया गया है। यहोवा ने हमारी स्तुति ली है, यहोवा ने हमारे गिड़गिड़ाने को सुना है। ओ घमंड की आत्मा नहीं, यहोवा उससे तो घृणा करता है। 6 बातें हैं नहीं, 7 बातें हैं जिससे यहोवा घृणा करता है। लेकिन प्रभु ये 3 दुल्हन है, ये नम्र दुल्हन है। ओ हालेलुया। आपकी आंखों में दीनता है, आपकी आंखों में नम्रता है। आमीन, हालेलुया। ताली दे सकते हैं। ओ यस, वी आर रिस्टोर बैक। आमीन। और जब हम वापिस उस स्थान में लौटते हैं, प्रेज लॉर्ड, तो पहले से ज्यादा ताकत, विश्वास के मसल, वो नसें पहले से मजबूत है। किस लिए? आमीन, क्योंकि आगे और भी आपको लड़ना है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य 22:17 को पूरा करना है। आमीन। क्या पवित्र आत्मा आपके ऊपर सवार है? दुष्ट आत्मा नहीं, कमजोर आत्मा नहीं, बीमारी की आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा, चिल्लाने वाली सामर्थ आपके ऊपर सवार है। आमीन, हालेलुया। यस, क्या मानेंगे थे? हम सलाम दे रहे 2025 के लिए, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रेज लॉर्ड, एक मजबूत हृदय के साथ, वो हृदय जो प्रभु का सिंहासन है। और आप शैतान को कह सकते हैं कि मेरे अंदर यहोवा रहता है, यीशु रहता है, मेरा हृदय उसका सिंहासन है। आमीन। दुल्हन कहे आमीन, आपका हृदय कहे आमीन। ओ जो कुछ आपके अंदर है, यहोवा को वो धन्य करे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, आमीन, यस सर, उसकी महिमा हो। यहाँ पे बल है। प्रेज लॉर्ड, प्रभु ने आपको प्रबल होने के लिए पहले से ठहराया है। आपके जीवन में एक भी हार नहीं हो सकती है। प्रेज लॉर्ड, हमेशा विजय वहां पे रहा है। गॉड ब्लेस यू। आइए हम आगे बढ़ते हैं। प्रेज लॉर्ड, यस सर, प्रभु की महिमा हो। आमीन। वो उसके बच्चों को कभी भूलता नहीं है। आमीन। हमेशा उसके बच्चे और वो जुड़ा हुआ है, ये अलग नहीं किया जा सकता। प्रेज लॉर्ड, आमीन। आप कैसे अलग कर सकते हो? प्रेज लॉर्ड, प्रभु को प्रभु के बच्चों से, आमीन, या बच्चों को प्रभु से। इसलिए वचन कहता है कि प्रभु के प्रेम से आपको कौन अलग कर सकता है? अकाल नहीं, महामारी नहीं, बीमारी नहीं, प्रेज लॉर्ड, आपका संकट शरीर नहीं, प्रेज लॉर्ड, जीवन मृत्यु कौन कर सकता है? कोई भी आपको परमेश्वर से प्रेम से अलग नहीं कर सकता। आमीन। क्या परमेश्वर प्रेम है? यस। फिर दुल्हन क्या होगी? प्रेम। और प्रेम कभी टलता नहीं। ओ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। आमीन, यस सर। जैसे उसने इस दुनिया से प्रेम किया और अपने एक लौते पुत्र को दे दिया, प्रेज लॉर्ड, ताकि हमारे पापों की क्षमा हो। आमीन। क्या वही बारी आप दुल्हन के ऊपर है? दूसरों के लिए जीना ही आनंद काल है। प्रेज लॉर्ड, यस सर। क्या दुल्हन तैयार है? अभी नहीं सेवकाई के लिए, अभी तो हमने कुछ पढ़ा भी नहीं है। हालेलुया, यस सर, आमीन। लेकिन मैं मेरे आशीष को देख रहा हूँ, मेरी आशीष, प्रेज लॉर्ड, मेरे ब्लेसिंग मेरे ऊपर आने पर है। क्या आज मैं ब्लेस नहीं हूँ? यस, आई एम टुडे ब्लेस। आज मैं आशीषित हूँ, बट आई एम एक्सपेक्टिंग, प्रेज लॉर्ड, लेकिन मैं अपेक्षा में हूँ मोर ब्लेसिंग, मोर ब्लेसिंग और आशीष के लिए। क्यों ब्रदर? क्योंकि उसने ऐसा कहा है, डबल पोर्शन, दुगना भाग आलिशा को प्राप्त होगा। कम ना सोचो, छोटा ना सोचो, बड़ा सोचो ब्रदर, बहनों बड़ा सोचे। आमीन। प्रभु आपको देने पर है। ओ हालेलुया। वन नाइट, एक रात
जोसेफ सो गया, जैसे सो गया उसने एक सपना देखा और उसने देखा सूर्य चंद्रमा और तारों ने उसे नमन किया है। हालेलुया। और जैसे ये सामर्थ्यशाली सपना उसने देखा, ओ गुड मॉर्निंग, हालेलुया, धन्यवाद यहोवा। और वो अपने भाइयों के माता पिता के पास चला गया और उसने कहा रात में मैंने एक सामर्थ्यशाली सपना देखा है। क्या है वो सपना? तो उसने कहा सूर्य चंद्रमा और तारों ने मुझे नमन किया है। क्या वो समय आ रहा है जब आप छोटी इमारत से बाहर निकलोगे, सूर्य चंद्रमा तारे आपको नमन करेंगे? ये नई सेवकाई होगी, ये प्रकाश वाक्य 22:17 होगा। आत्मा और दुल्हन के दिया वो कौन होगा? वो अग्निमय दुल्हन होगी, वो लेपालपन पाई हुई दुल्हन होगी। उसके अंदर द स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन उसके अंदर आ चुका होगा और वो बोलने के लिए तैयार रहेगी, वो पुनरुत्थान के लिए तैयार रहेगी, वो खोए हुए प्राणों को वापस लाने के लिए तैयार रहेगी। क्या आपका हृदय आमीन कह रहा है? क्या आपका मुंह आमीन कह रहा है? क्या आपके पैरों में जॉय है, आनंद है? फिर आपके हाथों में भी आनंद होना चाहिए, आपके हृदय में भी आनंद होना चाहिए। यहाँ पर आनंद की भरपूरी है, यहाँ पर एक नदी है, आओ उस पानी को पियो, जीवन की रोटी को खाओ। हालेलुया, आमीन। यस परमेश्वर में है, प्रेज़ लॉर्ड। हम अपनी सभा में है जहां पर हम बेदारी को, प्रेज़ लॉर्ड, अपने अंदर से बहने के लिए खुद को समर्पित कर रहे हैं। प्रभु मैं कहूँ आप बढ़े और होने दीजिए मेरे अंदर से सात सद्गुण बहे, यीशु की सिद्धता का अभिषेक बहे, शहद बहे और दैनिक प्रेम आपका बपतिस्मा हमारे बचे हुए लोगों को आज साथी मोड़ के नीचे आधा घड़ी का सन्नाटा, आमीन, उसके अंदर आप हो। गॉड ब्लेस यू। आप बैठ सकते हैं, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। यस, तो बहुत सारे कन्वेंशन हुए 2025 के अंदर, वेलेंसिया, प्रेज़ लॉर्ड, स्पेन के अंदर, अर्जेंटीना, चिली, नाइजीरिया, केनिया, युगांडा, आमीन, स्विट्जरलैंड, बर्मिंघम, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, यस, और भारत के अंदर, प्रेज़ लॉर्ड, आमीन, अभी खाना के अंदर, प्रेज़ लॉर्ड। हम उन सारे कमीशन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। ओ यस, प्रभु महिमामयित है, अनुग्रहकारी है, प्रेज़ लॉर्ड, वो सहायक है संकट के समय। यदि आपके पास संकट का समय है, आपका सहायक आपके पास आ चुका है, तो आप उसे पुकारते हो, वो उत्तर देता है। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। क्या आप उसे पुकारते हो? प्रेज़ लॉर्ड। आप कभी भी उसे पुकारो, उसके पास सांत्वना के शब्द है, उसके पास चंगाई है, उसके पास भरपूरी है, ब्रदर, उसकी आत्मा की भरपूरी है। आमीन। इसलिए परिस्थिति हमारी आराधना के स्थान को नहीं ले सकती, बीमारी हमारे आराधना के स्थान को नहीं ले सकती, हमारा स्कूल कॉलेज, हमारी पढ़ाई, हमारा जॉब, हमारा मैरिज टॉपिक हमारे आराधना के स्थान को नहीं ले सकता है। वहां पर हमेशा यीशु विराजमान, मैं उसे हमेशा वहां पर देखना चाहता हूँ, फॉरएवर, युगानुयुग, अनंता तक यीशु, प्रभु यीशु मसीह मेरे हृदय में विराजमान है। आमीन, यस, थैंक यू लॉर्ड, आमीन, यस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु की महिमा हो, जल्दी जल्दी, प्रेज़ लॉर्ड, यस, आमीन। इतने सारे कन्वेंशन हुए और सद्गुण ज्ञान फिर से उस दूध के अंदर से, उस शरीर से होते हुए, वो शरीर जो 5 प्रकार की सेवकाई हम तक पहुंचा, हम कल से बदल चुके हैं। लोग आज भी हमारा शरीर वही देखते हैं। जब बोलेंगे ब्रदर आप पहले थोड़ा मोटा थे, पतला हो गए, प्रेज़ लॉर्ड, या थोड़े बाल सफेद ज्यादा हो गए, प्रेज़ लॉर्ड, ऐसा कुछ एक उम्र का जो बदलाव है इस संकर शरीर के अंदर प्रतिबिंबित होता है, दिखाई देता है। लेकिन आप जान रहे हो, महसूस कर रहे हो कि आपके अंदर मूल मनुष्य, आमीन, वो बढ़ रहा है, वो अग्निमय हो रहा है, वो प्रबल हो रहा है, वो विजयशाली है। आप महसूस करते हो कि आप क्या जय पा रहे हो। फिर एक दिन उस
आपके आसपास के लोग बनेंगे। क्या आप विजय को किसी के साथ साझा करना चाहोगे? कि आपने विजय पाई है, लेकिन आप उस विजय को किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, साझा करना चाहते हो। यस सर, जरूर दुल्हन चाहिए कि मैं अपने विजय दिवस को किसी के साथ साझा करूं। आमीन। यस सर, इसलिए माइंड बैटल दुल्हन के पास नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड, वो आजाद है, वो आगे बढ़ रही है और दुनिया का महत्व, प्रेज़ लॉर्ड, या दुनिया का आकर्षण उसके सामने खत्म हो चुका है। वो संपूर्ण आत्मिक बन रही है। प्रेज़ लॉर्ड, वचन देहधारी होने से पहले मसीह के मन को प्राप्त करना जरूरी है और मसीह का मन प्रकट वचन के द्वारा, कहे हुए वचन के द्वारा ही हमारे अंदर उत्पन्न हो सकता है। एक स्वाभाविक स्त्री जब वो माँ बनती है और उसके अंदर एक जीवन बढ़ता है। प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। यस सर, हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड, वो गर्भवती होती है, वो जीवन बढ़ता है, लेकिन हमारा हृदय वो गर्भाशय है, आत्मिक गर्भाशय। आमीन। और जीवन बीज, मैं पवित्र आत्मा हूँ, संत यूहन्ना 14:20, वो हमारे अंदर उस दिन से बढ़ रहा है। वो वैसा ही बीज नहीं रहेगा, उसे एक पेड़ बनना है और वो पेड़ जीवन का पेड़ है। जीवन का पेड़ स्वयं मसीह है, लेकिन वो पेड़ आपके अंदर बढ़ रहा है ताकि आप दूसरों को जीवन दे सके। तो हमारा टाइटल शीर्षक द ट्रूथ, आमीन, थ्रीफोल्ड रेवलेशन, द कंफर्टर एंड रिडीमर हैज बीन प्रिवेल्ड। प्रेज़ लॉर्ड, सत्य, 3 प्रकार का प्रकाशन, सहायक और छुड़ाने वाला प्रबल हो चुका है। यहूदा गोत्र का सिंह प्रबल हो चुका है। क्या आप घोषणा करना चाहेंगे? ये 2025 का आखिरी संडे है, 2026 आपके सामने है। आमीन। किस रीति से आप प्रवेश वहां भी करना चाहोगे? प्रेज़ लॉर्ड, उस प्रतिज्ञा के वे वचन के साथ, आमीन, जो महिमा से महिमा में बदल रहा है। गॉड ब्लेस यू। ये धन्यवाद की ताली दे सकते हैं। आमीन। और थोड़ा समय, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। यस, कुछ बातें जो हमने इसके पहले डाली है, लेकिन वो फिर से मैं पढ़ना चाहूंगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। इसके पहले हमने देखा कि ब्रदर कोलमन, उन्होंने कहा कि सिद्धता दुख उठाने के द्वारा आती है। प्रेज़ लॉर्ड, कौन सा दुख? वचन के लिए, संदेश के लिए। अपने शारीरिक संकट या परेशानी, उसकी परीक्षा की बात नहीं करें, वचन के कारण निंदा को सहना। प्रेज़ लॉर्ड, वचन के कारण नामधारी को सहना। प्रेज़ लॉर्ड। और वो जब हम सलीब हमें क्या लेकर आती है? सद्गुण। सलीब हमारे अंदर सिद्धता लेकर आती है। प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। दूसरों को जीने की हमें प्रेरणा देती है। विजय दिवस ब्रदर ब्रानम, आमीन, कि परमेश्वर निराशाओं को घटित होने देता है ताकि विजय दिखाया जा सके। यदि निराशा है अभी कहीं पर, प्रेज़ लॉर्ड, तो आपके पास मौका है विजय दिवस का। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, यस सर, प्रेज़ लॉर्ड। फिर आगे हम बढ़ते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। और जब आपकी परीक्षा हुई तो परमेश्वर ने परीक्षा के अंदर आपको योग्य पाया। योग्य पाया। प्रेज़ लॉर्ड, यस सर, हालेलुया। फिर परमेश्वर को विश्वास है कि आप इस परीक्षा में सफल होंगे। आमीन। क्या आप सफल हुए? सफल हुए। हम यहाँ पर हैं। प्रेज़ लॉर्ड, क्या आप खुद के लिए ताली दे सकते हैं? तो इसको होने के नाते आप आगे बढ़ रहे हो, आप रुक नहीं रहे हो। ओ विजय दिवस, जब आप किसी परीक्षा या चुनौती का सामना करते हैं तो यह दर्शाता है कि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर है। आमीन। परमेश्वर की कृपा दृष्टि आप पर है। ओ हालेलुया, यस। तो प्रभु की महिमा हो। सलीब के पास, सलीब के ऊपर और सलीब उठाकर हमने इसे देखा है। प्रेज़ लॉर्ड। दीनता, नम्रता, सद्गुण जब आप पाते हैं, पहले आप खुद का इनकार कर चुके हो, अब सलीब उठाकर आगे बढ़ रहे हो और वही सेवकाई आप कर रहे हो। छोटी इमारत के अंदर खुद के संकट को समाप्त करके फिर सलीब उठाकर सलीब दूसरों के पास लेकर जाना, लहू दूसरे के पास लेकर जाना, गुप्त मानना या प्रकाश वाक्य 22:17, ये सब कुछ करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो गॉड ब्लेस यू। फिर से सराहना प्रभु के लिए धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु ने हमें बनाए रखा। आमीन। आपकी उपस्थिति के अंदर मजबूत हाथ है उसका, स्ट्रॉन्ग हैंड। प्रेज़ लॉर्ड। That strong hand is holding your hand. उसका मजबूत सामर्थ्यशाली हाथ आपके उस छोटे हाथ को पकड़े हुए है। आमीन। आपके अपने हाथ को देखो, ताकि घर पे भी आपको याद आए। यस, योर लिटिल हैंड, ये आपके छोटे हाथ के ऊपर
कोई एक बड़ा हाथ है, स्ट्रॉन्ग हैंड जो आपको होल्ड किए हुए है। और वो क्या बोल रहा है? मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं। मैं 2025 में भी तुम्हारे साथ था, मैं 2026 में भी तुम्हारे साथ रहूंगा। तब तक नहीं, रैप्चर, रिजरेक्शन, आपकी लेपापन की सेवकाई, वो हर कदम आपके साथ है। क्या आपने राजा के लिए धन्यवाद है। ओ हालेलुया। वो थकता नहीं है, वो पराजित होता नहीं है। आमीन। योद्धा है, आमीन। और योद्धा ने योद्धाओं को चुना है। प्रभु कभी भी अपने चुनाव में गलती नहीं करता है। माय गॉड, इसको मैंने क्यों चुना, मुझे मालूम नहीं था ये इतना गलती करेगा, राइट? आमीन। तो दुर्बल होगा, प्रेज लॉर्ड, नहीं, प्रभु पहले से जानता है। आमीन, यस, हालेलुया। प्रभु का चुनाव गलत नहीं है। बैठ सकते हैं, प्रेज लॉर्ड, आमीन, यस। तो हमने वहां पर देखा, प्रेज लॉर्ड, इन सभाओं का हवाला मैं दे रहा हूं नाइजीरिया के अंदर, कि अपनी कबूली के साथ शहद को जोड़ना। और हमारा कबूली है, मैं पवित्र आत्मा हूं, उसके साथ शहद को जोड़ना, मधु को जोड़ना, प्रेज लॉर्ड। और वहां पे युद्ध होता है। संकरित मनुष्य कहता है नहीं, मधु को मत जोड़ो, लेकिन मूल मनुष्य कहता है इसे जोड़ना होगा ताकि मैं अगली मैं बनूं। आमीन। ताकि मुझे देवी प्रेम आग का बपतिस्मा मिल सके। आमीन। और फिर मैं छोटी इमारत से अपनी नई सेवकाई के लिए बाहर आ सकूं। और ये आपने किया, अपने कबूल के साथ शहद को जोड़ा। आमीन। फिर भाई टिमोथी स्मिथ ने कहा, पीठ के ऊपर सलीब लिए हुए सेवकाई। आमीन। क्रॉस बैक मिनिस्ट्री। फिर ब्रदर गेमलेट आते हैं, वो कहते हैं कलवरी का महान विजय, कौन आया है वापस? मूल मनुष्य वापस आ चुका है। आमीन। क्योंकि संकरित मनुष्य वापस नहीं आ सकता, केवल मूल मनुष्य आ सकता है। और आप पहले से मूल मनुष्य थे, एक टेम्परेरी, ये थोड़े समय के लिए, समय काल के लिए आप इस शरीर के अंदर आए हो, प्रेज लॉर्ड। और फिर से आपको मूलावस्था में वापस लौटना है। फिर हम आगे बढ़े और स्विट्जरलैंड के अंदर महान मुकाबले को हमने देखा, और हमारे घोड़े को आजाद किया गया और आके खंबे को आजाद किया गया। और फिर बर्मिंघम में हम पहुंचे, प्रेज लॉर्ड, किस लिए? यीशु की सिद्धता के उस 14वें साल की शुरुआत करने के लिए। अब यीशु की सिद्धता का ये 14वां साल है। और ये कहां पर पूरा होगा? मैरिकोपा वैली, आमीन, फिनिक्स शहर, एरिज़ोना रेगिस्तान के अंदर परमेश्वर के पुत्रों का प्रकट हो जाना। जहाँ पे प्रकाशित वाक्य 10 के गर्जन वहां पे प्रमाणित हो रहे हैं, जो लिखे भी गए नहीं थे, लेकिन यहाँ पे पुत्र और कन्या है, रोम 8 यहाँ पे पूरा हो रहा है। ताली देंगे हम। हालेलुया, आमीन, यस सर। तो ब्रदर गेमलेट यहाँ पे बता रहे 10 दिसंबर 2025, और हमारे नबी विलियम ब्रैनम भी 7 स्वर्गदूतों के दर्शन से स्तब्ध और सन्य रह गए थे, जो उस विषय को प्रकट करने आए थे। आमीन। यह एक समान विषय है, पुराना नियम, नया नियम। अब ठीक वैसे ही जैसे मूसा के पास अग्नि का स्तंभ आया था ताकि वो पुराने नियम लिखे, पुरुष के पास वो आग का खंबा आया था ताकि वो नया नियम लिखे, और भाई ब्रैनम के पास वो आग का खंबा आया ताकि वो पूरी बात प्रकट करे और अंतिम वाचा लाए। आमीन। अब धन्यवाद देना चाहूँ। सेम पिलर ऑफ फायर, लेकिन और महिमा और सामर्थ और अनुग्रह यहाँ पर है। आमीन। आओ और उस अनुग्रह को पाओ, उस राजा को पाओ, और अपनी नई सेवका के लिए जोर लगाओ। प्रेस ऑन ब्रदर, प्रेस ऑन सिस्टर, अपनी नई सेवकाई के लिए आप जोर लगा सकते हैं। आमीन, हालेलुया। ब्रदर केवलेट यहाँ पे कह रहे हैं, मैं कैरिबियन नहीं हूँ, मैं कैनेडियन या अमेरिकी नहीं हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। यही मेरी जाति है, यही मेरा स्वभाव है, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। जब यीशु क्रूस पर मरे तो मैं उनकी पसली से निकला, मैं उनका अंश हूँ, मैं उनका स्वभाव हूँ, उनकी प्रजाति हूँ। परमेश्वर केवल परमेश्वर से ही विवाह कर सकते हैं। हालेलुया। यही हम कर रहे हैं, हम अपनी प्रजाति की पहचान कर रहे हैं। जब दुल्हन जान जाएगी वो कौन है, तब रैप्चर का समय आएगा। आमीन। जो जहां आमाशय तो हेडस्टोन फैक्ट्री या सिरे के पत्थर का कारखाना, जिसके अंदर वो परिवर्तन की या बदल देने की सामर्थ वहां पे मंडरा रही है। आमीन।
यस हालेलुया। मतलब क्योंकि पौलुस ने पुराने नियम में देखा और उसने पाया कि वह नियम से अधिक महिमा, अधिक सामर्थ, अधिक अनुग्रह है। और अब देखिए, शैतान हमेशा हमें बताने की कोशिश करता है भूतकाल में क्या था, लेकिन आपने वर्तमान से उसे उत्तर देना चाहिए। यदि वो भूतकाल में जा रहा है और आप भी उसके साथ भूतकाल में जाओगे तो आपको पिछली बातें दिखाने की कोशिश करेगा, लेकिन आप वर्तमान में खड़े हो, और जहां आप वर्तमान में खड़े हो वहां पे शैतान नहीं आ सकता। आमीन। क्योंकि छोटी इमारत का कोई रिकॉर्ड उसके पास नहीं है। क्या आनंदित है जो कि प्रभु छोटी इमारत में कर रहा है, शैतान उसे देख नहीं पा रहा है, लेकिन आप अनुभव कर रहे हो और आप कह रहे हो मैं महिमा को पा रहा हूं, मैं सामर्थ को पा रहा हूं, मेरा पिरामिड बन रहा है। तो शैतान उत्पत्ति से पहले का रिकॉर्ड वो रख नहीं पाया, और जब छोटी इमारत में गए फिर से रिकॉर्ड बंद हो गए। आमीन। आपका जीवन उसके लिए रहस्य बन रहा है, आप उसके लिए रहस्य बन रहे हो, और वो आपके रहस्य तक नहीं पहुंच सकता है। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि रहस्य को जानना ये केवल दुल्हन का अधिकार है। आमीन। उसको आपने जाना, एलोहिम लोगोस, और फिर परमेश्वरत्व का तीसरा भाग, प्रेज लॉर्ड, दुल्हन पवित्र आत्मा है। आमीन। पौलुस ने पुराने नियम में देखा और उसने पाया कि वह नियम से अधिक महिमा है, अधिक सामर्थ, अधिक अनुग्रह है। आमीन। अब हम पुराने और नए नियम को देखते हैं शाम के समय के संदेश के उजाले में, और हम पाते हैं कि वह पुराने से भी अधिक महिमा, अधिक सामर्थ, अधिक अनुग्रह है। नए नियम से भी जो अब पुराना हो रहा है, इसे मनुष्य बालक की वाचा अंतिम छुटकारे द्वारा प्रस्तावित किया जाएगा। आमीन। जी हाँ महाशय। आमीन। यस। और दो परिचय, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के प्रकट पुत्रों का जीवित वास्तविकता में प्रकट हो जाना, प्रेज लॉर्ड। उसके पहले राजा के स्वर के अंदर मुख्य स्वर बजाया गया, इसके लिए परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने के लिए। आमीन। छोटी इमारत से बाहर आने के लिए, प्रेज लॉर्ड, अग्निमय होकर। आमीन। कहे हुए वचन के साथ मुख में क्या होगा? कहा हुआ वचन। अभी ब्रदर डेविड कुमार, उनका संदेश है परमेश्वर के प्रकट पुत्रों का जीवित वास्तविकता में प्रकट हो जाना। भाई डेविड कुमार, इस पुस्तक के लेखक ने 4 बातें की, क्या आप उन्हें सुनना चाहेंगे? इस पुस्तक का लेखक कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आमीन। हालेलुया। एक किताब, एक छोटी खुली हुई किताब। आमीन। इस पुस्तक के लेखक ने 4 बातें की, क्या आप उन्हें सुनना चाहेंगे? आपका नाम इसमें है, हम सबका नाम उस किताब में है। आमीन। खुशी है आपको? आपका नाम किताब में है। आमीन। सबको खुशी है? गॉड ब्लेस यू। गुड। आमीन। खुशी होनी चाहिए। इस पुस्तक के लेखक ने 4 बातें की कि आप उन्हें सुनना चाहेंगे। आपका नाम इसमें है। पहला, उन्होंने आपको पुनरुत्थान लाने के लिए नियुक्त संयुक्त उत्तराधिकारी के रूप में देखा। ये प्रभु ने तय किया है, प्रेज लॉर्ड, कि पुनरुत्थान को लाने के लिए उसने आपको उत्तराधिकारी के रूप में पहले से देखा है, नियुक्त किया है। और पूर्वी अफ्रीका ने पहले पर आमीन कहा। प्रभु ने स्वयं इसे एक पुस्तक में लिखा है। आमीन। दूसरा, उन्होंने आपको उस धरती को वापस लेने के अधिकार पत्र के साथ देखा जिसे उन्होंने अपने लहू से खरीदा था। आदम ने खोया, आप उसे वापस पा रहे हो, प्रेज लॉर्ड, क्योंकि यीशु ने खरीद लिया और ये गुड़हों के अंदर वो दस्तावेज को वापस लौटाया। आमीन। उन्होंने आपको उस धरती को वापस लेने के अधिकार पत्र के साथ देखा जिसे उन्होंने अपने लहू से खरीदा था। और पूरी अफ्रीका ने दूसरे पर आमीन कहा। आमीन। तीसरा, उन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति को वचन खोलते हुए देखा। आमीन। क्या वचन आपके ऊपर खुल चुका? दुल्हन पवित्र आत्मा है, मोहरें खुल चुकी है। यस, दूसरा आगमन हो चुका है। ललकार प्रधान दूत का शब्द और गैब्रिएल अब तुरही को मुंह को लगाने पर है। आमीन। उन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति सामर्थ को वचन को खोलते हुए देखा, और उन्होंने पवित्र आत्मा की सामर्थ को आपके अंगों में कार्य करते हुए देखा। और पूरी अफ्रीका ने तीसरे पर आमीन कहा। आमीन, आमीन, आमीन।
और चौथा, आमीन, और चौथा, इस पुस्तक के लेखक ने आपको छोटे कमरे से बाहर आने के लिए सही समय पर सही स्थिति में द्वार से निकलते हुए देखा। आमीन। इसलिए मैं आज आपसे कहता हूं, वो महान है जो तुम्हें उस छोटे से कमरे में मिलने आएगा, उससे कई अधिक महान जो तुम्हें बाहर आने से रोकने की कोशिश कर रहा है। आमीन। महान, 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 तेज और तेज अधिक शक्तिशाली है वो जो तुम्हें वहां मिलने आएगा, उससे कहीं अधिक शक्तिशाली जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए धन्यवाद। आपके अंदर वो महान है, शक्तिशाली है, तेज है, सामर्थशाली है, आमीन, जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। तो जो आपके अंदर है, क्या उसे आप धन्यवाद देना चाहोगे? यहूदा गोत्र का सिंह, आपका राजा जो आपके अंदर है, और वो आपको कह रहा है तुम्हारी नई सेवकाई का समय आ चुका है, तुम्हारे लेपालेपन का समय आ चुका है, ये पुनरुत्थान की सेवकाई का समय आ चुका है, रैप्चर होने पर है। चुने हुए लोगों के लिए दिन को कम किया गया है, अब देर ना हो। इंतजार खत्म हो रहा है, क्या आप तैयार हैं? अब देर ना होगी। मैं शीघ्र आने वाला हूँ और मेरे पास आपको देने के लिए इनाम है। हमारे प्रभु के पास इनाम है। क्या आप आनंदित है? क्या आप उसकी बात जोड़ रहे हैं कि प्रभु वो मेरे गली में आएगा, मेरे घर में आएगा, वो मेरे हृदय में आएगा, और मेरे अंदर का माइकल मिखाएल गैब्रिएल के अंदर बदल जाएगा। मैं एक धनुष वाचा के तले एक महान पुनरुत्थान होने वाला है। वो आप लेकर आओगे। हम यीशु को देखना चाहते हैं। भाई विलियम ब्रैनम 24 दिसंबर 1961 आज रात क्रिसमस की पूर्व संध्या पर जिसकी भी कोई प्रार्थना हो वो कुछ इस तरह कह सकता है, हे प्रभु, मैं अपने हृदय में मसीह के लिए आभारी हूँ और मैं पहले से कहीं अधिक उनके निकट आना चाहता हूँ। मैं किसी गौशाला चरनी में नहीं लौटना चाहता, बल्कि मैं अपने हृदय को चरनी बनाना चाहता हूँ। बालक मसीह के लिए नहीं, बल्कि उस मसीह के लिए जो परमेश्वर है, इमैनुएल। आमीन, हालेलुया, यस। क्या आप अपना हाथ उठाकर मसीह को ये बात बताएंगे? आमीन, यस सर, हालेलुया। प्रभु आपकी प्रार्थना स्वीकार करे। आमीन। क्या प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है? यस सर, ताली दे सकते हैं। यस सर, आमीन। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। तो 2023 के अंदर रायपुर में राजा के शहर में मुख्य स्वर बजाए गए भाईचारे की प्रीति के अंदर दिव्य प्रेम को जोड़ो। आमीन। तब मेघ धनुष तुम्हें घेर लेगा, तब मनुष्य बालक का जन्म होगा। फिर 2025 में फिर मुख्य स्वर बजाएगा। आमीन। परमेश्वर